आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। इस वीडियो के कुछ दिनों बाद तक शायद मैं आप लोगों से ना मिल पाऊँ। मैंने अपने 2-3 वीडियोज़ में अक्सर ये कहा है कि अ, मेरे साथ 2020 में एक घटना हुई थी, जिस बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मेरी एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद एक रॉड लगी है मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे। तो अब धीरे-धीरे उस ऑपरेशन को 1 साल हो चुके हैं और डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो अब रॉड निकाली जा सकती है। तो बहुत ही जल्द आने वाले 2-3 दिनों में एक छोटा-सा ऑपरेशन हो सकता है, जिसके बाद जो रॉड है मेरी लेफ़्ट शोल्डर पे, वो निकाल दी जाएगी। और लगभग मुझे 1 महीने रिकवर होने में लगेंगे। मैं शायद इस दौरान आप लोगों से ना मिल पाऊँ, तो मैंने सोचा बस आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ। तो ये था मेरा आपके लिए एक छोटा-सा संदेश। एंड नाउ लेट्स टॉक हिस्ट्री। वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हमारा विषय क्या है। पर इस विषय पर मैं आपको कुछ बताऊं इसके पहले मैं आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं, विच वी इग्नोर द मोस्ट। भारत में ज़्यादातर एंशियंट साइट्स को एक्सकवेट किया गया है, उनकी खुदाई की गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस खोज के पीछे अनेकों बुद्धिजीवियों का नाम जुड़ा है। राइट फ्रॉम अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जॉन मार्शल, जिनकी वजह से पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व के सामने आई, और कई ऐसे भारतीय बुद्धिजीवी हैं जैसे पद्मश्री विष्णु वाकनकर, जिन्होंने भिम्बेटका की गुफाओं को डिस्कवर किया। भगवान लाल इंद्र जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्राचीन भारतीय इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करने में। ठीक उसी तरह इस मंदिर को भी दोबारा से जीवन प्रदान किया पद्मश्री के मोहम्मद ने, जिन्होंने यहाँ 2006 और 2007 में 12 टन के एक विशाल स्तंभ को जोड़ने के साथ साथ इस मंदिर को एक नया रूप दिया और इस मंदिर की अधूरी छत को दोबारा से बनवाया। मैं उन्हीं के मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मध्य प्रदेश में स्थित बटेश्वर मंदिरों को पुनर्स्थापित करने में। और इनका ये मानना है कि किसी भी स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने से पहले उसकी शैली को समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अन्य आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मुकाबले उनका काम यहाँ काफ़ी आसान था। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में स्थित भोजेश्वर महादेव मंदिर की। भारत में मंदिर और उनकी बनावट के चर्चे तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं सैकड़ों मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर जो अधूरा होने के बावजूद भी आज भी उतना ही विशाल और अद्भुत है जितना कि ये आज से 1100 साल पहले हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मंदिर की जो इतना विशाल होने के बावजूद भी अधूरा रह गया। एक ऐसा मंदिर जहाँ है विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा करवाया गया था। एक विद्वान और कवि राजा भोज ने अपने जीवन काल में लगभग 84 किताबों की रचना की थी, जिसमें पोइट्री, मेडिसिन, फिलॉसफी, वॉर टैक्टिक्स जैसे टॉपिक्स पर उन्होंने किताबें लिखी थी। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों को कैसे निर्माण किया जाए उसके बारे में भी अपनी किताबों में लिखा था। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें उन्होंने टाउन प्लानिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेंट्स और भी कई विषयों पर विस्तार में लिखा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस किताब को पढ़ने में रुचि है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस किताब की ई बुक की लिंक को दिया है। वो बेसिकली ई बुक तो नहीं, लेकिन archive.org नामक एक वेबसाइट पर उस बुक की पूरी स्कैन कॉपी है, लेकिन आप वो लिंक के द्वारा उस बुक को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। और इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया शहर भोजपुर, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। जब के मोहम्मद और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2007 में यहाँ रेस्टोरेशन का काम कर रहे थे, तो उन्हें इस मंदिर को रिस्टोर करने में काफ़ी मदद मिली। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें इस मंदिर के ठीक पास में ही एक पत्थर पर इस पूरे मंदिर का नक्शा प्राप्त हुआ,
जिससे कि एएसआई की टीम को एक बना बनाया ब्लूप्रिंट मिल गया और इस मंदिर को रिस्टोर करने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। 2006 में के मोहम्मद ने इस मंदिर की टूटी हुई छत को फाइबर ग्लास मटेरियल, जो दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसा होता है लेकिन पत्थर के मुकाबले काफ़ी हल्का और मजबूत होता है, इसी मटेरियल की छत बनवाई। और इसी रेस्टोरेशन के बाद इस मंदिर में कई दशकों बाद छत का निर्माण होता है, जिसका स्वरूप आज हम देख सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा भोज को इस मंदिर को बनाने की प्रेरणा उनके मित्र राजा राजेंद्र चोला से मिली थी, जिनके पिता ने तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मैंने काफ़ी लोगों को इस मंदिर के अधूरे रहने पर चर्चा करते हुए सुना है, पर कभी ये नहीं सुना कि लोग इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि इस मंदिर को अधूरा क्यों कहा जाता है। कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली नोटिस की जब मैं इस मंदिर को इस साल देखने गया था, सबसे पहला और मुख्य कारण है इस मंदिर का मंडप, जो उस समय के सभी बड़े मंदिरों में आमतौर पर मौजूद हुआ करता था, वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। दूसरा है इस मंदिर का शिखर, जिसके बगैर कोई भी हिंदू मंदिर अधूरा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पाई गई, जो शायद ही इतने बड़े विशाल ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स पर देखने को मिलती है, वो है एक ढलान, जिसे अंग्रेजी में हम रैंप कहते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जहाँ से मंदिर के सबसे ऊंचे स्तर पर, जिसे अमल का कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को पहुँचाया जाता था। और ये हमें आज भी वैसा ही देखने को मिलता है। और ठीक इसी तकनीक से भारत में और पूरे विश्व में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया। इन सब के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस मंदिर को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? इतनी बड़ी की गई प्लानिंग को बीच में ही क्यों रोका गया? जबकि परमार वंश ने यहाँ लगभग 250 वर्षों तक राज किया और उदेश्वर जैसे मंदिरों का भी निर्माण करवाया, फिर ये मंदिर क्यों अधूरा छोड़ दिया? क्या कोई आपदा आई या धन की कमी थी? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन जब से इस रचना को लोगों ने समझना शुरू किया है, अनेक कारण सामने आए हैं। कुछ कहते हैं कि मंदिर के निर्माण के बीच में ही राजा भोज को किसी युद्ध में चले जाने की वजह से ये मंदिर अधूरा रह गया, या कुछ ये मानते हैं कि इस मंदिर को उस युग के दुश्मनों ने नष्ट कर दिया, या फिर मंदिर की इंजीनियरिंग में कोई कमी होने की वजह से इस मंदिर को पूरा नहीं किया जा सका। इनमें से अब कारण कोई भी हो, लेकिन के मोहम्मद के अनुसार वो इस मंदिर की इंजीनियरिंग को ही इसके अधूरे रहने का कारण बताते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस मंदिर की टूटी छत ने शिवलिंग को खंडित कर दिया होगा। और हिंदू धर्म के अनुसार खंडित प्रतिमाओं की पूजा न होने के कारण इस मंदिर के निर्माण को राजा भोज ने बीच में ही रोक दिया। माना जाता है कि राजा भोज ने अपने राजकाल में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया और उन्होंने अपनी राजधानी धार में ही लगभग 104 मंदिर बनवाए। लेकिन दुख की बात यह है कि उन हजारों मंदिरों में से आज हमें कुछ ही मंदिर के अवशेष देखने को मिलते हैं। अगम शास्त्र के अनुसार टूटी हुई मूर्ति और अधूरे मंदिर का उपयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी इस मंदिर में आज भी लोगों की आस्था ठीक उसी तरह है जिस तरह आज के हजारों साल पहले थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और आपके सुझाव मुझे ज़रूर भेजें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, लिव, लव एंड रिस्पेक्ट हिस्ट्री।